Welcome guys, welcome to Edu Home Tax once again. So today we have come up another video on our series of capital gain, and today we will discuss section 47, transactions not regarded as transfer. सेक्शन 47 में अभी हम जो ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे उनको ट्रांसफर के डेफिनेशन से हटा दिया गया है एंड अकॉर्डिंगली इन सारे ट्रांजैक्शंस पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा. सिंपली इन सारे ट्रांजैक्शंस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा. दिस इज अ लॉन्ग वीडियो और लॉन्ग सेक्शन, so we will divide this into three part and today we will discuss part A 15 part A. So let's start. नंबर वन, अगर आप HUF बनाते हैं और फ्यूचर में जाके वो HUF अलग हो जाता है, HUF का पार्टीशन हो जाता है, तो पार्टीशन के टाइम पे क्या होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अपने मेंबर्स को एसेट ट्रांसफर कर देगा. सभी मेंबर्स को एसेट मिलेंगे, तो जब वो कैपिटल एसेट ट्रांसफर होगा उस पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि उस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर के डेफिनेशन से हटा दिया गया है. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन टोटल और पार्शियल पार्टीशन, अगर HUF का पार्शियल पार्टीशन हो या फुल पार्टीशन हो, कोई भी कैपिटल एसेट अगर ट्रांसफर होगा तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा. 47 नंबर वन. सेकेंड ट्रांजैक्शन 47 सब पार्ट 3, ट्रांसफर अंडर अ गिफ्ट, विल और इरिवोकेबल ट्रस्ट. ठीक है, आप किसी को कैपिटल एसेट गिफ्ट में ट्रांसफर करते हो तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा. अगर आप विल वसीयत के थ्रू कैपिटल एसेट ट्रांसफर करते हैं तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा. अगर आप ट्रस्ट बनाते हैं, दो तरह के ट्रस्ट होते हैं, रिवोकेबल ट्रस्ट, इरिवोकेबल ट्रस्ट. इरिवोकेबल में आपके पास में कोई भी पावर नहीं रहता, एक बार अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी तो आप उसको रिवोक नहीं कर सकते. तो इरिवोकेबल ट्रस्ट जो है उसमें अगर आप एसेट ट्रांसफर करते हैं तो उस पर भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, बट अगर रिवोकेबल ट्रस्ट है तो उस पर लग जाएगा. अब इस पे एक एक्सेप्शन है. जब मैं एक्सेप्शन बोलता हूं इसका मतलब है इस ट्रांजैक्शन पे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा. एक्सेप्शन क्या है कि अगर आपको कंपनी ने ईसॉप के अंदर, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंदर शेयर्स दिए हैं, डिबेंचर्स दिए हैं या वॉरेंट्स दिए हैं, और वो वॉरेंट्स, डिबेंचर्स और शेयर्स को आप ट्रांसफर करते हैं बाय वे ऑफ गिफ्ट या ट्रस्ट, तो वो ट्रांसफर के डेफिनेशन में आएगा और उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा. मूविंग नेक्स्ट, 47 पार्ट 4. आपको होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी का कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा. जब आप किसी कंपनी के 51% शेयर होल्ड करते हैं तो आप उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी बन जाते हैं. होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी रिलेशनशिप बन जाता है. तो लॉ बोलता है कि अगर एक होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडियरी कंपनी को एसेट ट्रांसफर करे, कौन सा एसेट, कोई भी एसेट ट्रांसफर करे, तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा. नाउ कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि 100% सब्सिडियरी होना चाहिए. यूं तो 51% शेयर होल्ड करते ही आप सब्सिडियरी कंपनी बन जाते हैं, बट अगर आपको एग्जेम्पशन चाहिए तो आपको 100% सब्सिडियरी होना जरूरी है. तो एक होल्डिंग कंपनी अगर अपने 100% सब्सिडियरी कंपनी को कोई भी एसेट ट्रांसफर करता है तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड 100% सब्सिडियरी हो. और रिसीवर कंपनी जिसको कैपिटल एसेट मिल रहा है, किसको मिल रहा है, सब्सिडियरी कंपनी. सब्सिडियरी कंपनी शुड बी एन इंडियन कंपनी, तो सब्सिडियरी कंपनी इंडियन कंपनी होना जरूरी है. दूसरा, अब हो रहा है 47(5) में, होल्डिंग कंपनी को एसेट मिल रहा है सब्सिडियरी कंपनी से. होल्ड सब्सिडियरी कंपनी एसेट ट्रांसफर कर रहा है अपनी होल्डिंग कंपनी को, तो कोई भी कैपिटल एसेट अगर ट्रांसफर होता है तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा. कंडीशन, 100% सब्सिडियरी होना जरूरी है, और जिसको एसेट मिल रहा है, किसको मिल रहा है, होल्डिंग कंपनी को. होल्डिंग कंपनी शुड बी एन इंडियन कंपनी. तो सिंपल है, होल्डिंग सब्सिडियरी के बीच में कैपिटल एसेट अगर ट्रांसफर हो रहा है, जिसको एसेट मिल रहा है दैट शुड बी एन इंडियन कंपनी, और जो रिलेशनशिप है वो 100% होना चाहिए. अब इसमें एक एक्सेप्शन है कि कैपिटल एसेट जो ट्रांसफर हो रहे हैं दैट शुड बी ट्रांसफर्ड एज अ कैपिटल एसेट ओनली. मतलब होल्डिंग कंपनी अगर सब्सिडियरी कंपनी को कोई एसेट ट्रांसफर करे तो वो सब्सिडियरी कंपनी में भी जाके एसेट ही बनना चाहिए, स्टॉक नहीं बनना चाहिए. अगर स्टॉक इन ट्रेड बन गया तो कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा. ये इस पे भी एप्लीकेबल है, इस पे भी एप्लीकेबल है. मूविंग नेक्स्ट, अब आते हैं अमेलगमेशन में. अमेलगमेशन का ट्रांजैक्शन आपको पता होगा. ए, मान लीजिए एक इंडियन कंपनी, कोई भी कंपनी हो, नॉट ओनली इंडियन कंपनी, मान लीजिए ए एक कंपनी है और बी भी एक कंपनी है.
ए अमेलगमेट हो रहा है बी में, अमेलगमेट का मतलब होता है ए ट्रांसफर हो रहा है बी में, ए को बोलते हैं क्या, अमेलगमेटिंग कंपनी, और जिसमें वो ट्रांसफर हो रहा है जाके उसको बोलते हैं अमेलगमेटेड कंपनी। ठीक है, ए सारा एसेट ट्रांसफर कर देगा किसको, बी को, ए के जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने सारे शेयर्स ट्रांसफर कर देंगे और बदले में क्या मिलेंगे, बी कंपनी के शेयर्स। ये ट्रांजैक्शन आपको क्लियर है। तो एसेट ट्रांसफर होगा ए से बी में, शेयर होल्डर ऑफ ए को क्या मिलेंगे, बी कंपनी के शेयर्स। तो ये ट्रांजैक्शन पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। 47(6) टॉक्स अबाउट एनी कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम अमेलगमेटिंग कंपनी टू एन अमेलगमेटेड कंपनी। कंडीशन क्या है, जिसको कैपिटल एसेट मिल रहा है दैट शुड बी एन इंडियन कंपनी। तो अमेलगमेटेड कंपनी बी इंडियन कंपनी होना चाहिए। ए कुछ भी हो चलेगा, जिसको मिल रहा है बी कैपिटल एसेट दैट शुड बी एन इंडियन कंपनी। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आता है, जैसे अमेलगमेशन हमने पढ़ा है वैसे ही एक ट्रांजैक्शन आपने सुना होगा, डीमर्जर। डीमर्जर में क्या होता है, मान लीजिए ए कंपनी है, ए इसके दो बिजनेस है, शुगर और सीमेंट। इसको अपना शुगर बिजनेस अलग चलाना है, सीमेंट बिजनेस अलग चलाना है, तो एक कंपनी बना दी बी और इसमें अपना शुगर बिजनेस ट्रांसफर कर दिया, शुगर बिजनेस यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। तो अब क्या होगा, शुगर बिजनेस के सारे एसेट डीमर्ज्ड कंपनी से जाके किस में मिल जाएंगे, बी कंपनी में। यहाँ पे ए को बोलेंगे डीमर्ज्ड कंपनी, अलग हो गया कंपनी, और बी को बोलेंगे क्या, रिजल्टिंग कंपनी, रिजल्टिंग कंपनी। तो लॉ सेज 47(6)(b), कोई भी कैपिटल एसेट अगर ट्रांसफर होता है डीमर्ज कंपनी से रिजल्टिंग कंपनी को, तो उस पर हम कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगाएंगे। कंडीशन, जिसको एसेट मिल रहा है किसको, रिजल्टिंग कंपनी, शुड बी एन इंडियन कंपनी। तो रिजल्टिंग कंपनी इंडियन कंपनी होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। और वही अगेन, अब ए वाले शेयर होल्डर्स को क्या मिलेंगे, बी कंपनी के शेयर्स। तो जब ये ट्रांजैक्शन होगा, शेयर होल्डिंग ट्रांसफर होगी, तो उस पर भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। ये है 47(6)(d। क्लियर है। मूविंग नेक्स्ट, अब आता है दो फॉरेन कंपनी का अमेलगमेशन। ए एक फॉरेन कंपनी है, बी एक फॉरेन कंपनी है, दोनों ही यूएसए में है। ठीक है, ए एक फॉरेन कंपनी, बी फॉरेन कंपनी, दोनों यूएसए में है। ए के पास में एक एसेट है जिसका नाम है शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब दो फॉरेन कंपनी का अमेलगमेशन होगा तो उसमें हम टैक्स बेनिफिट क्यों दें, कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो उस पर तो हमें टैक्स लेना चाहिए, लेते हैं। खाली एक कैपिटल एसेट अगर ट्रांसफर होगा तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, क्या, शेयर्स हेल्ड इन इंडियन कंपनी। तो ए जब बी को सारे एसेट ट्रांसफर करेगा तो आरआईएल के शेयर्स भी ट्रांसफर करेगा, उस पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। कंडीशन, कंडीशन 25% शेयर होल्डर ए के बी के भी शेयर होल्डर होने चाहिए, सेम होने चाहिए, सारे शेयर होल्डर्स सेम नहीं होने चाहिए, 25% शेयर होल्डर सेम होने चाहिए। और जिस कंट्री में अमेलगमेटिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, जहां पे ए इनकॉर्पोरेटेड है, कहां पे, यूएसए में, वहां पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगना चाहिए। अगर यूएस कंट्री कैपिटल गेन टैक्स लगाएगा तो हम भी कैपिटल गेन टैक्स लगाएंगे। सो अमेलगमेटिंग कंपनी जहां पे इनकॉर्पोरेटेड है वहां पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो ये दो कंडीशन अगर फुलफिल हो गया तो कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा फॉर ट्रांसफरिंग कैपिटल एसेट विच इज शेयर्स हेल्ड इन इंडियन कंपनी। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग नेक्स्ट, अब क्या हो रहा है, दो फॉरेन कंपनी है ए बी, ए अमेलगमेट हो रहा है बी में, दोनों ही यूएसए में है। ठीक है, अब ए के पास में एक इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स है किसके, सी के, सी भी फॉरेन कंपनी है। तो वो लॉ सेज कि हम कोई कैपिटल एसेट जब आप ट्रांसफर करेंगे विच इज शेयर्स हेल्ड इन फॉरेन कंपनी, सी के शेयर्स भी ट्रांसफर हो गए किसको, बी को, तो उस पर हम कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि जो सी का वैल्यू है वो किसी इंडियन कंपनी के वैल्यू से निकाल रहा है, सी का पूरा वैल्यू किसी इंडियन कंपनी से डिराइव हो रहा है। मतलब मान लीजिए सी के पास में रिलायंस के शेयर्स है, सी का बिजनेस और कुछ नहीं है, खाली रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर वो होल्ड करता है। तो अगर सी का वैल्यू निकालना है तो आरआईएल के शेयर्स का वैल्यू निकाल लो, सी का वैल्यू निकल जाएगा। तो सी का वैल्यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब्सटेंशियली कहां से निकल रहा है, इंडियन कंपनी के शेयर से।
तो लॉ सेज कि अगर कोई अमेलगमेशन होता है दो फॉरेन कंपनी का और अमेलगमेटिंग कंपनी कैपिटल एसेट ट्रांसफर करता है विच इज शेयर्स हेल्ड इन फॉरेन कंपनी सी, और सी डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम एन इंडियन कंपनी, तो ऐसे कैपिटल एसेट को आप ट्रांसफर करो, हम अमेलगमेशन में कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगाएंगे। कंडीशन क्या है? 25% सेम शेयर होल्डिंग, ए के अंदर जो शेयर होल्डर्स है वो 25% सेम होनी चाहिए बी के अंदर, और यूएसए में जहां पे अमेलगमेटिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, जहां पे अमेलगमेटिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है यूएसए में, वहां पे इस ट्रांजैक्शन पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगना चाहिए। अगर यूएसए टैक्स लगाएगा सो वी विल आल्सो लेवी टैक्स। आई होप दिस इज क्लियर। अब जैसे अमेलगमेशन में बेनिफिट दिया गया है, सेम बेनिफिट इज गिवन इन डीमर्जर। 47(6) देख सिंपल है, दो बैंकिंग कंपनी का अगर अमेलगमेशन होता है और कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर होता है तो उस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, ये तो इजी है। अब आते हैं डीमर्जर में, सिंपल सेम कॉन्सेप्ट, एक कंपनी है, इसके दो बिजनेस है, शुगर सीमेंट, शुगर को ये ट्रांसफर कर रहा है बी को, ए भी फॉरेन कंपनी है बी भी फॉरेन कंपनी है, दोनों ही यूएसए में है, ठीक है। तो ए हो गया डीमर्ज्ड कंपनी जहां से शुगर बिजनेस ट्रांसफर होगा, बी हो गया क्या? रिजल्टिंग कंपनी। तो लॉ सेज कि जब दो फॉरेन कंपनी का अमेलगमेशन होता है और कैपिटल एसेट ट्रांसफर होता है तो उस पे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, बट एक कैपिटल एसेट है जिसको ट्रांसफर होने पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। क्या? इस ए के पास में शेयर्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, और जब ए डीमर्ज करेगा शुगर बिजनेस को बी को तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स भी ट्रांसफर करेगा। तो जब कैपिटल एसेट बीइंग शेयर्स इन इंडियन कंपनी ट्रांसफर होगा फ्रॉम डीमर्ज्ड कंपनी टू रिजल्टिंग कंपनी तो उस पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। कंडीशन 75% सेम शेयर होल्डिंग, अमेलगमेशन में था कि 25% अगर सेम है तो काम चल जाएगा, डीमर्जर में 3/4 75% शेयर होल्डर सेम होने चाहिए तभी बेनिफिट मिलेगा। और अगेन सेकंड कंडीशन, डीमर्ज्ड कंपनी ए जहां पे इनकॉर्पोरेटेड है यूएसए, वहां पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगना चाहिए इस ट्रांजैक्शन पे, अगर वहां टैक्स लग गया तो हम भी टैक्स लगा देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, जैसे हमने अमेलगमेशन में पढ़ा था, ए डीमर्ज हो रहा है किसमें? बी में, शुगर बिजनेस को डीमर्ज कर रहा है बी में। अब ए के पास में एक इन्वेस्टमेंट है सी विच इज शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी, सी भी फॉरेन कंपनी है, तीनों यूएसए में, बट सी जो है अपना वैल्यू डिराइव कर रहा है शेयर्स ऑफ फ्रॉम इंडियन कंपनी, सी अपना वैल्यू इंडियन कंपनी से डिराइव कर रहा है क्योंकि सी के पास में एक ही इन्वेस्टमेंट है जो कि है रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर। तो जब डीमर्ज्ड कंपनी ए जब अपने कैपिटल एसेट ट्रांसफर करेगा बी को तो उसमें सी भी ट्रांसफर कर देगा, और सी का वैल्यू कहां से आ रहा है? इंडियन कंपनी से। तो बोल रहा है कि जब सी ट्रांसफर होगा तो उस पे हम आपको कैपिटल गेन टैक्स का एग्जेम्पशन दे देंगे। कैपिटल एसेट बीइंग शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी डिराइविंग वैल्यू फ्रॉम एन इंडियन कंपनी। कंडीशन क्या है? 75% ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ डीमर्ज कंपनी शुड बिकम द शेयर होल्डर ऑफ रिजल्टिंग कंपनी। 75% शेयर होल्डर सेम होने चाहिए ए और बी के, और डीमर्ज्ड कंपनी ए जहां पे इनकॉर्पोरेट हुआ है, बना है यूएसए, वहां पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो वहां नहीं लगेगा तो हम भी आपके कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग नेक्स्ट, 47(6)(CA), दो कोऑपरेटिव बैंक का अमेलगमेशन हो रहा है, तो प्रेडेसर कोऑपरेटिव बैंक मतलब ए है एक कोऑपरेटिव, बी है एक कोऑपरेटिव, ए जाके मर्ज हो जा रहा है बी में, इसको बोलते हैं प्रीडेसर कोऑपरेटिव बैंक, इसको बोलते हैं सक्सेसर कोऑपरेटिव बैंक, सक्सेसर प्रेडेसर। तो जब प्रेडेसर कोऑपरेटिव बैंक एसेट ट्रांसफर करेगा तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, और प्रेडेसर कंपनी के शेयर होल्डर्स अपने ए के शेयर्स ट्रांसफर करके इसको क्या मिलेंगे? बी कंपनी के शेयर्स। तो शेयर होल्डर ऑफ प्रीडेसर कोऑपरेटिव बैंक जो है अपने शेयर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। कैपिटल एसेट क्या है? शेयर्स हेल्ड इन प्रेडेसर बैंक, और उसको बदले में क्या मिलेंगे? सक्सेसर बैंक के शेयर्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन सक्सेसर बैंक। एक के शेयर होल्डर को बी के शेयर्स मिलने चाहिए और कुछ नहीं मिलना चाहिए कंसिडरेशन में, तो उस ट्रांजैक्शन पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। 47(6)(A एंड 47(6)(CB), CA एंड CB इजी है। मूविंग नेक्स्ट, दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड। अमेलगमेशन में ए कंपनी अपने शेयर्स, ए कंपनी के शेयर होल्डर्स जो है वो ए के शेयर्स ट्रांसफर करेंगे, बदले में बी के शेयर्स मिलेंगे।
तो इस ट्रांजैक्शन पे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। शेयर होल्डर्स ऑफ अमेलगमेटिंग कंपनी, ठीक है, कैपिटल एसेट जब ट्रांसफर करेंगे शेयर्स ऑफ हेल्ड इन कैपिटल अमेलगमेटिंग कंपनी, बदले में क्या मिलना चाहिए, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन अमेलगमेटेड कंपनी, तो उस पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। So this was part A of section 47. In the next video we will cover part B and we will also cover part C. Thank you.